बाटापोरा बाजार शोपिया के व्यापारियों ने चुनाव के माध्यम से अपने प्रतिनिधि निकाय का चुनाव किया। बाटापोरा शोपिया के व्यापारियों ने आज चुनावों का संचालन किया और बाजार में व्यापारियों से संबंधित समस्याओं और अन्य मुद्दों पर प्रकाश डालने के लिए अपने प्रतिनिधि निकाय का चुनाव किया। व्यापारियों में से एक ने कहा कि इस चुनाव का उद्देश्य बाजार में एकता और प्रगति और विकास लाना है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि सभी व्यापारियों ट्रेडर्स बाटापोरा बाजार ने चुनाव में भाग लिया और निसार अहमद मीर को अध्यक्ष, कौसर हबीब दहल को उपाध्यक्ष और मुजफ्फर अहमद मगनू को महासचिव के रूप में चुना गया है। बाटापोरा बाजार शोपिया के निर्वाचित सदस्यों ने कहा कि हम व्यापारियों द्वारा सामना किए जाने वाले इस बाजार के मुद्दे को उजागर करने की कोशिश करेंगे और सरकार को बाजार में विकास लाने के लिए मशीनरी को हटाने की कोशिश करेंगे। यहाँ जो हमारे दुकानदार भाई ने मुझे वोट दिया, जो उन्होंने मुझे चुना है एज ए ट्रेडर्स फेडरेशन के लिए, बड़ी खुशी की बात यह है कि ये कोई सियासी इलेक्शन नहीं है, बट ये दुकानदारों का पर्सनल इलेक्शन है। इलेक्शन सही तरीके से हुआ और इंशाल्लाह ताला मेरी यही कोशिश रहेगी कि जिस चीज़ के लिए मैं चुना गया है तो मैं इसमें कोई कोताही नहीं करूँ। ब्यूरो रिपोर्ट शोपिया। स्टूडेंट मध्य कश्मीर के गांदरबल जिले में खुले आसमान के नीचे क्लास लेने को मजबूर है। कांगन के गुंड तहसील के गवर्नमेंट मिडिल स्कूल जिरपोरा कुल्लन गांव में नामांकित छात्र स्कूल की इमारत के कारण खुले आसमान में बैठने को मजबूर है। वर्ष 2000 में स्थापित SSA केंद्रीय प्रायोजित योजना के तहत स्कूल को 2012 में प्राथमिक से मध्य तक अपग्रेड किया गया था। स्कूल पिछले 3 वर्ष से हेडमास्टर के बिना है, जबकि 8 शिक्षकों में से 4 का तबादला कर दिया गया था और कोई प्रतिस्थापन नहीं किया गया था। स्थानीय लोगों ने बताया कि 94 छात्रों के लिए केवल 3 क्लासरूम हैं। यह एकल मंजिला इमारत जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। क्षेत्र के माता पिता और स्थानीय लोगों के बार बार अनुरोध के बावजूद इसे पुनर्निर्मित करने का कोई प्रयास नहीं किया गया। अधिकारियों ने कहा, हमारे बच्चे अधिकारियों के सख्त रवैये के कारण पीड़ित है। भारी बर्फबारी के कारण पिछले साल स्कूल की इमारत की छत ढह गई थी। जब भी बारिश होती है छात्र घरों में बैठते हैं। फकीर मोहम्मद भट्ट ने कहा कि उन्होंने इस स्कूल के निर्माण के लिए अपनी जमीन दी थी, लेकिन अब खेद महसूस कर रहे हैं। मुझे नौकरी देने का वादा किया गया था, नौकरी छोड़ दो। यहाँ तक कि छात्रों का भी ध्यान नहीं रखा जा रहा है। विशेष रूप से विकलांग भट्ट ने कहा कि स्कूल की देखभाल के लिए उन्हें 200 रुपए मासिक मिलते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट गांदरबल। पूर्व मुख्यमंत्री और PDP प्रमुख महबूबा मुफ्ती को लस्सीपोरा पुलवामा के रामबिरा नाला में जाने से रोक दिया गया था। महबूबा ने अपनी ट्वीट में कहा कि DA को उस जगह पर जाने से रोक दिया गया जहां अवैध निविदाओं के माध्यम से रेत निकासी बाहरी लोगों को आउटसोर्स की गई है। मुझे स्थानीय प्रशासन द्वारा आज रामबिरा नाले में जाने से रोक दिया गया। यह वह जगह है जहां अवैध निविदाओं के माध्यम से रेत निकासी बाहरी लोगों के लिए आउटसोर्स की गई है और स्थानीय लोगों को क्षेत्र में जाने से रोक दिया गया है। महबूबा ने ट्वीट कर कहा कि हमारी जमीन और संसाधनों को भारत सरकार द्वारा लूटा जा रहा है। आपने देखा कि जम्मू कश्मीर की सूरत क्या बन रही है। यहाँ घर से लोगों को बाहर नहीं निकलने दिया जाता है। यहाँ आपके मालूम है आपको, हमारे यहाँ नाले हैं जिनमें यहाँ के लोगों का जिनका हक है वहाँ से रेत और बाजरी निकालना, उनको निकालने नहीं दे रहे हैं, बल्कि बाहर से किसी पंजाब या हरियाणा से किसी को लाया गया है जो टेंडर अलॉट किए बगैर ही डीसी साहब की मदद के साथ साथ यहाँ गैर कानूनी तरीके से, इलीगल तरीके से यहाँ रेत और बाजरी निकालते हैं। यहाँ करोड़ों रुपए की रेत निकाली जाती है, बाजरी निकाली जाती है और यहाँ जो लोकल लोग हैं उन बेचारों को खाने के लाले पड़े हैं। जिनका रोजगार इसी पे डिपेंड करता था वो बेरोजगार हो गए हैं और नालों को इन्होंने खंडरात बना दिया है, जिसकी वजह से आने वाले वक्त में पानी भी आएगा। इन लोगों को यहाँ मुश्किल हो जाएगी। हमारे चश्मे सूख रहे हैं और यही नया कश्मीर जो है मरकजी सरकार बनाना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट पुलवामा। विवेकपूर्ण पुरी जनरल ऑब्जर्वर नगर परिषद शोपिया के लिए सुचारू, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए चुनाव प्रक्रिया की देखरेख के लिए मिनी सचिवालय अरहामा शोपिया में 12 बजे से 4 बजे तक सभी कार्य दिवसों में आम जनता से मिलने के लिए उपलब्ध होगा।
जिला शोपिया के लोगों को यह सूचित किया जाता है कि यूएलबी चुनाव 2020 से संबंधित किसी भी शिकायत या प्रश्न के मामले में लोग सेल नंबर 9411150193 पर व्यक्तिगत रूप से जनरल ऑब्जर्वर से भी संपर्क कर सकते हैं। डीडीसी उम्मीदवारों से पूछते हुए कहा गया था कि उक्त खर्चे की कुल राशि निर्धारित राशि से अधिक नहीं होगी। उन्हें चुनाव के संबंध में सभी खर्चों का एक अलग और सही हिसाब रखने के लिए भी निर्देशित किया गया था। शोपिया से संवाददाता उमर यासिन की रिपोर्ट।